यह एक जादुई स्कूल है। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स के पास बेहद ताकतवर जादुई शक्ति है। आपके सामने खड़ी लड़की एक वाटर फेरी है। वह न केवल नदियों, झीलों और समुद्रों को कंट्रोल कर सकती है, बल्कि किसी भी जिंदा प्राणी के शरीर में मौजूद पानी के हिस्सों को भी कंट्रोल कर सकती है। लिसा एक नेचर फेरी है। वह आसानी से मिट्टी, पत्थरों और पौधों को कंट्रोल कर सकती है और पौधों के बढ़ने की ताकत पर भी उसका कमाल का कंट्रोल है। एलिस एक एयर फेरी है। वह अपनी गति के जरिए हवा से ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है। वहीं जेनी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह एक असली माइंड फेरी है। वह अपने आसपास के लोगों के विचारों, यादों और सपनों को कंट्रोल कर सकती है और उसके पास सबसे ताकतवर दिमागी कंट्रोल शक्ति है। सभी स्टूडेंट्स अपना प्रदर्शन पूरा कर चुके हैं और अब क्लास की नई ट्रांसफर स्टूडेंट की बारी है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी तैयार नहीं है। एक फायर फेरी होने के बावजूद रेला ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसकी हथेली से सिर्फ कुछ चिंगारी ही निकली। क्लासमेट्स की शंका भरी बातें सुनकर रेला और ज्यादा घबरा गई। उसने दोबारा कोशिश की। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह सिर्फ कुछ चिंगारी ही पैदा कर सकी। क्लासमेट्स की फुसफुसाहट ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह नाकाम रही। आखिरकार वह शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। जब उसे पता चला कि भावनाएं जादू को प्रभावित करती हैं, तो वह अकेले जंगल की तरफ चली गई। अपनी दुख भरी पुरानी तस्वीरें देखकर उसने खुद की भावनाओं को जगाने की कोशिश की। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया, वह आखिरकार सफल हो गई। अपनी हथेली में जलती हुई आग देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे जैसे उसका ध्यान बढ़ता गया, उसके अंदर छिपी जादुई शक्ति पूरी तरह जाग गई। अब वह किसी से कम नहीं थी। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह इस शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। घबराहट में उसने अपने हाथ इधर उधर घुमाए और देखते ही देखते आसपास का पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तभी अचानक वाटर फेरी लड़की वहाँ पहुंच गई। काबू से बाहर हो चुकी रेला ने लड़की से वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन उसी समय आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। इतने खतरे के बावजूद लड़की बिल्कुल नहीं घबराई। उसने धीरे से अपना हाथ जमीन पर रखा और देखते ही देखते बड़ी मात्रा में पानी के तत्व इकट्ठा हो गए। एक विशाल लहर बनी और उसने तुरंत सारी आग बुझा दी। इसके बाद वह लड़की भी काफी हैरान थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कमजोर समझी जाने वाली रेला के पास इतनी ताकतवर जादुई शक्ति हो सकती है। उसे पूरा यकीन हो गया कि रेला जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रही है। सच जानने के लिए उसने अपने एक क्लासमेट से एक जादुई रत्न वाली अंगूठी उधार ली, जो जगह बदलने की शक्ति रखती थी। वह रेला के माता पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे तक पहुंची, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह दोबारा अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहती थी। यह सोचकर रेला ने घर लौटने का विचार छोड़ दिया और पहले स्कूल वापस जाने का फैसला किया। लेकिन उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है।